हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कल मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पढ़ा रही थी, स्टार्ट किया था कल। उसमें मैंने आपको चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको थ्री चैलेंजेस तक पढ़ाया था कि थ्री चैलेंजेस क्या था। सो टुडे नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, द पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड द रिहेबिलिटेशन। तो इसमें क्या है, इसमें जो पार्टीशन के ऊपर जो क्या हुआ इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया तब कहते थे क्योंकि तब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया पे रूल करते थे। तो क्या है, इसमें पार्टीशन का क्या प्रोसेस था और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या है, इसमें 14 to 15 अगस्त 1947 को क्या था कि डिसाइड हुआ कि टू नेशन स्टेट बनेगा। ये टू नेशन स्टेट, इंडिया और पाकिस्तान। क्योंकि जो पार्टीशन के रिज़ल्ट थे वो ब्रिटिश इंडिया में क्या था, ब्रिटिश इंडिया में इंडिया और पाकिस्तान बनने का डिसाइड किया। तो ये किसने टू नेशन थ्योरी की? मुस्लिम लीग ने। क्योंकि मुस्लिम चाहते थे कि जो जो जिसमें जिस साइड मुस्लिम ज़्यादा हैं वो पाकिस्तान डिसाइड हो जाए, और जिस साइड हिंदू ज़्यादा है वो इंडिया बन जाए। तो क्या था कि इसमें कांग्रेस भी नहीं चाहती थी, उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो वो नहीं चाहती थी कि ये सब हो कि टू नेशन स्टेट बने। और क्या था, मुस्लिम लीग थी वो चाहते थे यही, और ब्रिटिश तो चाहते ही यही थे क्योंकि उन्होंने पार्टीशन कराया था डेफिनेटली। तो बाद में क्या डिसाइड होता है कि 1947 में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ये में डिसाइड होता है कि कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग और ब्रिटिश रूल जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि भाई टू स्टेट नेशन बन जाए। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ये इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट है कि एकदम हमने कह दिया और बट झट से ये सब हो गया। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये कोई खेल नहीं है कि हम लोग एकदम से कह दिया कि ब्रिटिश इंडिया को दो भागों में बांट कर दो और ये हो गया। चलो, ये बहुत डिफ़िकल्ट था। इस सबको, गवर्नमेंट को, लीडर्स को, और ये सब बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस था। कहना जितना आसान था, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो दैट इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट दैट टाइम। तो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, तो इसमें पार्टीशन के प्रोसेस क्या थे? पहले तो क्या था, डिसाइड हो गया कि भाई दो नेशन स्टेट बनेंगे, तो इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या था, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था। और इसमें क्या था कि डिसाइड हुआ था कि प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी। क्योंकि रिलीजियस मेजॉरिटी मतलब क्या था कि जैसे इंडिया जो है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दो जन, हिंदू और मुस्लिम में जो मुस्लिम होंगे ज़्यादा या हिंदू ज़्यादा होंगे, तो उसके आधार पर उसके ऊपर डिपेंड करके रिलीजियस मेजॉरिटी के ऊपर वो ये सब पार्टीशन होगा। तो ठीक है, उसके बाद क्या था, बाकी का जो है वो इंडिया रह जाएगा, और जिस साइड मुस्लिम होंगे मुस्लिम पाकिस्तान हो जाएगा, और हिंदू जो होंगे वो बाकी तो इंडिया में होंगे ही। तो ये सब डिसाइड हुआ था। और उसमें क्या था, जैसे वेस्ट में ये डिसाइड हुआ था कि वेस्ट में और ईस्ट में क्या है, वेस्ट और ईस्ट में पाकिस्तान रहेगा, और बीच में क्या है, अपना इंडिया। तो क्या है, वेस्ट में तो अभी भी पाकिस्तान है, और अब ईस्ट में क्या है, बांग्लादेश हो गया है। तो ये डिसाइड हुआ था कि पाकिस्तान दो भागों में बट जाएगा। तो अभी क्या है, वेस्ट में जो पाकिस्तान है और बीच में इंडिया है, ईस्ट में बांग्लादेश है। तो उस टाइम क्या था कि सेकेंडली नॉट मुस्लिम मेजोरिटी है, और बहुत सारे ऐसा नहीं था कि सारे मोमडन्स चाहते थे कि पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हो, लेकिन कुछ मुस्लिम ऐसे भी थे जो चाहते थे कि ये सब ना हो। इसमें से एक एग्जांपल यहाँ पे ये भी है, खान अब्दुल गफ्फर खान, जो एक लीडर थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के, और इनको क्या था, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। ये भी नहीं चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो। तो उसमें क्या था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हो ही गया उसका। और थर्ड प्रॉब्लम क्या थी कि जो था कि पंजाब भी उसमें था, पाकिस्तान में आधा पंजाब इंडिया में था। तो उसमें क्या था कि लार्ज एरिया विद द नॉन मुस्लिम वर द मेजॉरिटी। बहुत सारे मुस्लिम ये नहीं चाहते थे कि हम लोग अलग अलग हों, सब साथ में रहना चाहते थे। प्रोविंस का मतलब स्टेट जो था, स्टेट। और मिडनाइट ऑफ द 14-15 अगस्त, जब 14 और 15 अगस्त की रात तक भी डिसाइड नहीं हुआ था कि क्या, कि कौन कहाँ जाने वाला है। वो मुस्लिम पाकिस्तान में रहने वाले हैं और हिंदू इंडिया में रहने वाले हैं, या आधे मुस्लिम इधर जाने वाले हैं या उधर जाने वाले हैं।
तो ये डिसाइड नहीं हुआ था, ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी उस टाइम। और सबसे ज़्यादा दिस वाज रिलेटेड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंट्रिकेटेबल ऑफ द ऑल प्रॉब्लम पार्टीशन। जो सबसे ज़्यादा फोर्थ जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी? माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ का मतलब क्या होता है? माइनॉरिटी ऑन द बोथ साइड ऑफ बॉर्डर। क्या था? बोथ साइड ऑफ बॉर्डर माइनॉरिटी थी। तो क्या था कि उसमें जो लैक ऑफ हिंदूज़ एंड सिख्स एरिया थे ना पाकिस्तान के, इक्वली वो क्या लार्ज नंबर था, बड़े लार्ज नंबर पे वो थे, इक्वली थे इधर भी और उधर भी। तो क्या था कि पंजाब और बांग्लादेश, मतलब दो पाकिस्तान पहले जिसको बोलते थे, और दिल्ली में इवन। तो क्या था कि ये एक बहुत बड़ा ट्रैप था, जिसमें क्या है कि शॉर्ट नोटिस पे, इसमें क्या होता था, शॉर्ट नोटिस पे बोल देते थे कि चलो भाई अपना रातों रात घर छोड़ के भाग जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है कि एकदम, क्योंकि डिसाइड नहीं था पहले से 14-15 अगस्त की रात तक, कि डिसाइड नहीं था कि कौन कहाँ पे जाने वाला है, और एक शॉर्ट नोटिस पे ये लोग बोल देते थे कि चलो भाई अपना जो इतने पुराने पूर्वज अपने टाइम से रह रहे हैं, वो एकदम से अपना, अगर इंडिया में रह रहे हैं तो पाकिस्तान कैसे जा सकते हैं, और पाकिस्तान में रह रहे हैं तो इंडिया कैसे जा सकते हैं। तो उसमें क्या था कि ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे इनको कह देते थे कि अपना घर छोड़ दो और जाके कहीं और रह लो, या एकदम कैसे सेटल हो सकता है किसी चीज़ को। तो ये सब इसमें था। और अब नेक्स्ट है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन। इसका क्या परिणाम हुआ, क्या रिजल्ट निकला कि जो ये जो पार्टीशन के बाद में इसका क्या रिजल्ट निकला कि 1947 को जो एक बहुत लार्ज नंबर पे अनप्लान ट्रेजिक ट्रांसफ़र, मतलब आज तक लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने सारे लोगों को एक साथ अनप्लान, बिना बोले कि चलो निकल जाओ अपने देश से, ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसा बहुत ज़्यादा इतने सारे जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो थे वहाँ से निकल पड़े, और उनको क्या था, बहुत सारे लोगों को रास्ते में ही मार दिया गया। कि भाई जैसे ऐसा नहीं था कि एक साइड, अगर जो पाकिस्तान से भाग रहे हैं इंडिया जा रहे हैं इंडिया में, और इंडिया से भाग के जा रहे हैं पाकिस्तान, तो उनको बहुत ज़्यादा क्रूरता से, रूथलेसली, जो कम्युनिटी, पीपल ऑफ कम्युनिटी, उनको बहुत ज़्यादा क्रूरता से मार दिया जाता था। लाइक सिटी लाहौर, अमृतसर, कोलकाता बिकम डिवाइड इनटू कम्युनल जोन। कम्युनल जोन मतलब जो क्या होता था कि जैसे हिंदुओं की कम्युनिटी है, मुस्लिम की कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, तो वहाँ क्या था कि सब अपनी अपनी कम्युनिटी में रहेंगे, किसी और की कम्युनिटी में वो नहीं जा सकते। जैसे मुस्लिम है तो अपने ही एरिया में रहेंगे, मोमडन है तो अपने एरिया में रहेंगे, ये सब क्या है, कम्युनल जोन बन गए थे। तो क्या हुआ था इसमें बहुत ज़्यादा इनको क्या था, अपने घरों को छोड़कर बॉर्डर से रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा, शेल्टर्स में रहना पड़ा। और क्या था कि ये इन्होंने अपने अपने घर छोड़ दिए, और क्या था कि ये लोग जिनको जैसे जैसे मिल रहा था, कोई कोई बैलगाड़ी से जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, तो इनका जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था उस टाइम पे, जो उसके कौन सी पार्टीशन का रिजल्ट निकला था। उसके बाद लोग क्या था, और फिर क्या, ये नहीं कि कुछ सड़क पे आराम से जा रहा है तो चलो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, तो रास्ते में उन लोग को मार दिया जाता था। बॉर्डर पे जाने से पहले ही उन लोग को मार दिया जाता था, औरतों को अपहरण कर दिया जाता था, बच्चियों को उनको उठा लिया जाता था, और जो लेडीज़ होती थी उनको बोला जाता था कि अगर जैसे कोई मुस्लिम है तो उसको बोला जाता था कि अगर तुम मुस्लिम हो तो तुम हमारी कास्ट की हो जाओ, हमारा ना वो कर लो। अगर जो कोई हिंदू होती थी मुस्लिम के यहाँ चली जाती थी तो उनको मुस्लिम बनना पड़ता था, नहीं तो उनके साथ में बहुत ज़्यादा निर्दयता से, रूथलेसली उनके साथ बिहेव किया जाता था उनको। और कई लोग तो ऐसे थे, द फैमिली मेम्बर टू प्रिजर्व द फैमिली ऑनर, तो छोटी छोटी बच्चों को वो खुद ही मार देते थे, कि आगे जाके उनको दिख रहा था कि क्या होने वाला है हमारे बच्चों के साथ में, कि उनको क्या था, मार दिया जाता था। खुद ही उनके पेरेंट्स क्या थे, उन बच्चियों को मार देते थे। तो क्या, जो बॉर्डर पार कर जाते थे वो लोग क्या था, रिफ्यूज़ी कैंप में रहते थे। उनको सालों महीनों तक उनको रिफ्यूज़ी कैंप में रहना पड़ा। तो इसमें क्या है कि राइटर, पोएट्स, फिल्म मेकर इन इंडियन पाकिस्तान एक्सप्रेस द रूथलेसली ऑफ द किलिंग, जो ये सब किलिंग हुई थी, जो पार्टीशन के बाद जो ये रिजल्ट निकला था, वो बहुत सारी मूवीज़ में, बहुत सारी पोएट्स जो हैं उन्होंने इसके बारे में बताया है। ये अपनी मूवीज़ के थ्रू ये सब दिखाया है। जैसे आपने एक मूवी गदर भी देखी होगी, जिसमें गदर के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा, थोड़ा सा दिखाया है कि भाई इंडिया पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ था, तो जब पार्टीशन हुआ था तो क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा सफ़र किसने किया था।
तो ये हुआ था। और खाली क्या है, हमारे लोगों का पार्टीशन नहीं हुआ था, हर एक चीज़ का पार्टीशन हुआ था। एडमिनिस्ट्रेशन का पार्टीशन हुआ था, और जो था बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक टाइपराइटर, पेपर क्लिप, बुक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पुलिस बैंड, एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, रेलवे। और 80 लाख लोग थे जिन्होंने माइग्रेशन किया था, वो अपने नए जगह पे गए थे। और 10 लाख लोग थे जो मारे गए थे इस पार्टीशन के बीच में। बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए थे, बहुत ज़्यादा बहुत टाइम लगा था इस सब को सेटल होने में। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी माइग्रेशन के टाइम, क्योंकि लार्ज स्केल ऑफ माइग्रेशन हुआ था। और 12%, जैसे 1951 में पॉपुलेशन ऑफ, तो उसके 12% मोहम्मडन्स थे, अकाउंटेड फॉर द 12% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन 1950। तो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम की पॉपुलेशन थी 12% थी खाली, जिसमें से और भी कास्ट थी, जैसे सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज और जूइस, बहुत सारे ऐसे थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि खाली जो इसमें मेंशन किया गया सॉरी, इसमें मेंशन किया गया कि खाली जो 12% ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन के बारे में बाद में बात की गई है कि पॉपुलेशन 12%। और उसमें क्या है कि जो पार्टीशन था ऑलरेडी 2 कम्युनिटीज़ क्रिएट कर चुका था, हिंदू और मुस्लिम, ये तो आप लोग को मालूम ही है। और उसमें क्या था, और जो लीडर्स थे उसमें जो उन्हें स्पेकुलेशन कंट्री बनाना था। स्पेकुलेशन मीन्स होता है कि जैसे सबको इक्वली रिस्पेक्ट मिलना, अगर हिंदू है तो मुस्लिम है तो मुस्लिम, तो सबको इक्वालिटी से रहना, इक्वली सबको रिस्पेक्ट देना, ये था। तो इसमें ये सब करना ज़रूरी था, क्योंकि सबको अगर हमको यूनाइटेड नेशन बना के चलना है तो हमें कास्ट को भी इक्वालिटी देनी पड़ेगी। तो ये था। उसके बाद क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसेस स्टेट, ये है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसेस स्टेट। मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है, जैसे ब्रिटिश तो थे ही, और जो राजा भी थे वो भी थे, उसके अंदर बहुत सारे राजा थे, उनका भी अलग अलग स्टेट था। तो उसमें क्या था कि जैसे ये मैप में शो किया गया है कि ये ब्लू मार्क है, एक पिंक मार्क है। इंटरनल जो है उसमें क्या है कि राजा थे, और जो एक्सटर्नल है उसमें क्या है, ब्रिटिश रूल था। तो उसमें क्या है, आपकी बुक्स में मेंशन किया गया होगा, इंटरनल पार्ट जो था वो राजा का था और एक्सटर्नल जब ब्रिटिश था। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बोला था कि तुम लोग, उनको तो वो कुछ नहीं कर सकते थे, उनको उनके ऊपर रूल नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया था कि जो उन्होंने प्रिंसेस को बोला कि तुम्हारा जो इंटरनल पार्ट है, जो अपने राजा, जो प्रजा है तुम्हारी, उसको तुम संभालो, और जो देश के काम है वो हम संभालेंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपना अपना काम जो है, जो प्रिंसेस का काम है, जो जो द किंग थे उनका एक पर्टिकुलर एरिया मेंशन कर दिया कि ये एरिया तुम्हारा है और ये एरिया हमारा है। तो इसमें क्या था, दिस इज़ कॉल्ड द पैरामाउंट्री। तो क्या था, जब राजा क्या था, जब ब्रिटिशर्स गए थे तो उन्होंने क्या किया था इसमें, द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, जब वो गए थे तो उन्होंने क्या किया, just before independence it was announced by British that end of the rule of our India। तो उन्होंने क्या बोला, जैसे 565 राजा थे, ऑल सारे टोटल जितने भी थे इसमें मेंशन किया गया है। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि तुम्हें तुम्हारे हिसाब से तुमको जो करना है वो करो, तुमको अपना अलग राज्य बनाना है, यू कैन मेक इट। अगर तुम्हें इंडिया के साथ मर्ज होना है तो यू कैन डू दिस, मतलब तुमको जो करना है यू कैन डू दिस। तो फिर क्या था कि सब राजा ने, इट वॉज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सीरियस थी। अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता कि सबका इंडिया का भट्टा बैठ जाता, क्या होता, सब कितने टुकड़े होते हैं इंडिया के पता नहीं। तो क्या हुआ, ये सब करने के लिए पहले क्या था, प्रॉब्लम हुई, जो त्रिवेंद्रकोर जो अनाउंस उसने किया कि मैं अपना अलग राज्य बनाऊंगा। और जो निज़ाम था वो कहता है कि हैदराबाद का थे वो राजा, जो निज़ाम, वो कहते हैं मैं अपना अलग राज्य बनाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, नवाब भोपाल थे, वो बोलते हैं मैं अपना अलग राज्य बनाऊंगा। यहाँ पे सब अपना अपना अलग अलग तैयार हो गए करने के लिए। तो लेकिन फिर भी इसको सबको, जो क्या हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना, मतलब एक यूनाइटेड नेशन गवर्नमेंट, मतलब किसी जैसे गवर्नमेंट के अंडर रहना, इलेक्शन के थ्रू हमको अपना लीडर चुनना, दैट मीन्स। सो अगर ये सब अलग अलग अपना अपना राज्य बनाएंगे तो हमारा
जो क्या होगा, इंडिया डिवाइड हो जाएगा लॉट्स ऑफ पार्ट। तो क्या हो फिर उसमें क्या था, गवर्नमेंट अप्रोच। गवर्नमेंट अप्रोच में क्या होता है, जो इंटर्म गवर्नमेंट मतलब टेम्परेरी गवर्नमेंट होती है जो सारे डिसीजन लेने के लिए जिसको वो करते हैं। और मेन जो इसमें काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल। गाइस आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये फ़ोटो में वल्लभ भाई पटेल और निज़ाम की फ़ोटो दे रखी है। जो वल्लभ भाई पटेल इज़ अ मेन पार्ट रोल प्ले किया था इन्होंने इसके अंदर, जो हमारे देश को एक करने में उनका मेन रोल है। कि जब जब इनको इसीलिए आयरन मैन कहते हैं, एक लोहो पुरुष, वो वाला कार्टून वाला नहीं। तो क्या था कि जैसे उन्होंने इसमें रूल जो प्रिंस करते थे वो उनको सबसे नेगोशिएशन किया, सबसे बातचीत करी। और ये सब करना इतना ज़्यादा इजी नहीं था, क्योंकि इसमें क्या था, 26 छोटे राज्य थे जिसमें 14 बड़े स्टेट थे, 119 स्मॉल स्टेट थे। इसमें बहुत सारा उन्होंने अपना स्किल लगाया, अपना माइंड दौड़ाया, अपना नेगोशिएट किया उन लोगों के साथ में, एक एक से जाके बात की और परसुएशन मतलब मनाया उन्हें। जैसे किसी को एक स्किल होती है कि बात करने का, टैकल करना बहुत अच्छे से आता है, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अच्छे से इसको प्ले किया इस रोल को। तो क्या था, 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1940 पीसफुल नेगोशिएशन के साथ ये सब हो गया। लेकिन क्या सारे ऑलमोस्ट राजा मान चुके थे, पर इसमें क्या था, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, ये सब जो थे ये लोग नहीं मान रहे थे। तो इसमें क्या था, फिर उन्होंने क्या किया, प्लेबिस्टाइट, पहले उसमें इसका मतलब होता है कि वोटिंग, वोट के थ्रू क्या किया, सबको बोला जाके कि एक कश्मीर जो था। और इसमें जो ये 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर में है, तो इसमें क्या है कि जाके उसमें उनको सबको वोटिंग के थ्रू मना लिया। अब आता है हैदराबाद। हैदराबाद के जो प्रिंस हैं निज़ाम, ही वॉज द वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, वो हैदराबाद के रिचेस्ट पर्सन में से एक थे। तो उनको क्या था, उन्होंने क्या अपना जो था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर दिया, एंड आई विल डू माई ओन गवर्नमेंट, मतलब वो बोले कि मैं तो अपनी अलग वो बनाऊंगा, अपना अलग रूल करूंगा। तो ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो ये होता है, वो क्या करते हैं, अपना अलग रूल बनाते हैं। और गवर्नमेंट क्या फिर क्या होता है, जब पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजते हैं, रकाजर्स ऑन द पीपल, मतलब मिलिट्री को अपना भेजता है। और क्या होता है, उनके इंडिया के ऊपर उसके ऊपर हमला करवा देते हैं, उन मर्डर करवाते हैं, रेप करवाते हैं, लूट करवाते हैं अपनी मिलिट्री को भेज के। तो क्या होता है, जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, अपने 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 अपनी आर्मी को ऑर्डर दे देते हैं कि जाओ भाई इनको रोको जाके। तो क्या होता है, इन सितंबर 1948 को ये जो होती है हमारी फोर्स निज़ाम की फोर्स के साथ में फाइट करती है, एंड निज़ाम वाज सरेंडेड। वो क्या करता है, वो सरेंडर कर देता है। और उसके बाद क्या होता है, हैदराबाद भी हमारे इंडिया के साथ मर्ज हो जाती है। देन अब आता है मणिपुर। तो मणिपुर की सिचुएशन क्या थी, जो मणिपुर के इंडिपेंडेंस के बाद जो महाराजा थे मणिपुर के, बोधाचारदा सिंह जो थे, वो क्या थे, एक उसमें क्या था, उनका जो इंटरनल इकोनॉमी थी वो क्या था, वो क्या क्या चाहते थे कि जो मेरी इंटरनल इकोनॉमी है वो मेरे पास में ही रहे, और बाकी का जो है वो ठीक है कि गवर्नमेंट की हो जाए। तो वो क्या अपना वो करना चाहते थे। तो उसमें क्या होता है कि इलेक्शन होते हैं। तो मणिपुर में 1948 में क्या होता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के इलेक्शन होते हैं। जैसे पहली बार 1950 में हुए थे, लेकिन उससे पहले 1948 में भी एक बार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के इलेक्शन होते हैं। तो उसमें क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो बन जाती है उसमें। तो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, जो स्टेट कांग्रेस की पार्टी होती है, जो वो क्या होता है, वो लोग सब जो होते हैं इसके साथ में मर्ज हो जाते हैं। और वो राजा जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैं अपना जो राज्य है वो सबको मैं टैकल करूँगा। और इसके साथ में जब इंडिया, उसके साथ में मणिपुर भी इंडिया के बीच में इंक्लूड हो जाता है इन आउटसाइडर, मतलब जो देश के बाहर से वो होता है, वो अब जो है ये मणिपुर जो इंडिया के मैप में है, यू कैन सी इन मैप, यू कैन चेक दैट इन मैप। सो नेक्स्ट और नेक्स्ट पॉइंट इज दैट
अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे हम इंडिया को यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, हम कहते हैं कि ये हम लोग यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में रहते हैं, क्योंकि क्या है, अब हम हैप्पीली कैसे रह पाए, हम एक यूनाइटेड नेशन कैसे बना पाए। सो लास्ट में हम देखते हैं कि कैसे बना पाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स थे जो पहले, उन्होंने हमारा सारा मैप जो था पूरा, उसको अलग अलग वे में ड्रॉ किया था, बाउंड्रीज़ वगैरह ये सब। जो बाद में जब हमारे जो सारे गवर्नमेंट थी हमारी, जो उन्होंने वो रूल को जो जो प्रिंसली पावर्स थे जो, और क्या था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टेरिटरीज रूल थे वो सबको जब ब्रिटिशर चले गए, तो उसके बाद जब हमारी गवर्नमेंट ने आके, हमारी कांग्रेस ने आके 1920 में जो पार्टी बनाई और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनाई, उसमें जो लैंग्वेज के आधार पर, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज कमेटी बनाई कि अब जो है, जो हमारा देश आज़ाद हमारा देश आज़ाद हो चुका था, और उसमें बहुत सारे, उसने पहले पार्टीशन फेस किया और बहुत सारी चीज़ें फेस की, और लैंग्वेज के बेस पे जैसे क्या था, और लैंग्वेज के बेस पे, और उससे पहले जो वो पोस्टपोन करा था उन्होंने उसके बेस पे, क्योंकि उन्होंने और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी उसको सॉर्ट आउट कर रहे थे। तो क्या था कि जो लैंग्वेज के बेस पे उन्होंने क्या किया, जैसे पहले तेलुगु जो स्पीक करते थे, मद्रास, ओल्ड मद्रास था वो, जब उन्होंने क्या करा, पहले क्या करा, विशाल आंध्रा मूवमेंट को वो किया कि भाई जो हमारा स्टेट है, ये आंध्र प्रदेश, तो जो आंध्र प्रदेश में वो बोलते हैं, जो तेलुगु लैंग्वेज बोलते हैं, बस वही हमें स्टेट के लोग चाहिए, हमारे को अलग सेपरेट स्टेट चाहिए। तो क्या था कि अब ये बहुत डिफ़िकल्टी हो चुकी थी कि आज आंध्र प्रदेश के लोग बोल रहे हैं कि हमें अपना स्टेट चाहिए जहाँ पे सारे हमारे उसकी लैंग्वेज बोलते हैं। तो क्या था, अब ये एक और मूवमेंट गैदर हो गया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के डेलीगेशन, पोती श्रीमोला जो थे ना, वो एक कांग्रेस लीडर थे, और क्या था, उन्होंने क्या करा कि ये सब करने के लिए ना धरने पे बैठ गए, जैसे बोलते हैं ना कि भूख हड़ताल करना। तो उन्होंने क्या करा, 56 दिन की भूख हड़ताल करी। तो 56 दिन के बाद क्या हुआ, उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ हो जाती है तो मद्रास के बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, प्रोटेस्ट कर देते हैं। प्रोटेस्ट कर देते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं, फिर अनाउंस कर देते हैं कि ये जो आंध्र प्रदेश है वो एक सेपरेट स्टेट बनेगा। तो 1952 में वो अनाउंस कर देते हैं कि ये सेपरेट स्टेट है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बाकी ये जो होते हैं ना सब स्टेट, देखो ये वाली पिक्चर्स में दे रखा है, ये वाली पिक्चर्स में दे रखा है, बीच में ये प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं। तो सब क्या होता है कि बाद में जो दूसरे स्टेट के लोग होते हैं ना, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र, ये आंध्र प्रदेश, ये सब जो, ये जो विशाला आंध्रा, ये सब क्या होते हैं, ये भी प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि हमको भी अलग, अपना अपना अलग स्टेट चाहिए। महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र बोलते हैं वो महाराष्ट्रियन, गुजरात जो बोलते हैं गुजराती जो बोलते हैं गुजरात से, और जो भी यूपी बिहार जो भी लोग थे वो सब क्या करते हैं, अपना अपना स्टेट मांगने लगते हैं। उन गवर्नमेंट को डर था कि भाई ये अपना अपना स्टेट मांगते हैं तो ऐसा ना हो कि अपना अपना अलग ही रहने लगे। फिर भी उसके बाद क्या होता है कि वो 1956 के में जो रिकॉग्निशन एक्ट पास होता है 1956 में, तो क्या होता है उसके बाद, उसमें क्या होता है, एक्ट में 1956 में 14 स्टेट बनते हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज बनती हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज बनती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ना, और एक इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि जो सेपरेट स्टेट होते हैं ना, उसमें जो अपनी लैंग्वेज के आधार पर जो बनाए जाते हैं ना, उसके बाद क्या होता है, सब कुछ ठीक होने लगता है। तो उसके बाद सब ठीक होने लगता है 50 साल के बाद। 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस बात को, हमारे देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए बच्चों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। यहाँ तो 50 साल से ज़्यादा के बारे में बताया, लेकिन नाउ वी आर स्टडिंग दैट, who is studying in this chapter, you who is listening this video, so you know about this, how many years completed for a freedom, हमारे देश को कितने साल हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए हुए, आप मुझे ये बताएंगे, ठीक है, इस कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो पहले क्या होता था, उसमें जो ब्रिटिशर्स होते हैं ना, उनमें क्या होता था कि एक चीज़ ये होती थी कि क्या उन पॉलिटिक्स वही ज्वाइन कर सकता था हु आर एजुकेटेड, जो एजुकेटेड है, हु कैन स्पीक इन इंग्लिश परफेक्टली, बिकॉज ब्रिटिशर्स ऑल्सो कैन
गुड फॉर दिस। तो ब्रिटिश इंग्लिश, बहुत सारी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सेंट होती हैं, यू नो दैट अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट। सो उसमें उस टाइम पे क्या होता था कि ब्रिटिशर जो करते थे वो सब क्या करते थे, एक हाली जो अच्छे वेल्दी पर्सन होते थे उनको ही पॉलिटिक्स में एंट्री मिलती थी। तो क्या होता था, मिलती थी मतलब बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते थे, उनको भी मिलती थी, बट नाउ जैसे अब आप देख लीजिए मोदी जी हर एक बंदे को चांस देते हैं पॉलिटिक्स में आने का। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू आर इंडिया, ब्रिटिशर्स जो होते थे वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को गरीब अमीर की भेदभाव करते थे। लेकिन अब जो हमारा देश है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का देश बन चुका है, इसलिए सबको परमिशन है कि कोई भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकता है, इवन इलिटरेट भी ज्वाइन कर सकता है। आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे पॉलिटिशियन जो एजुकेटेड नहीं भी होते, बट वो पॉलिटिक्स में अच्छे होते हैं, दे नो अबाउट द पॉलिटिक्स, सो दे कैन जॉइन पॉलिटिक्स। सो ये जो था ये चैप्टर जो था मेन हमारा था कि नया नेशन कैसे बना, हमारा देश जो आज़ाद हुआ था उसके बाद पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आए, पार्टीशन प्रोसेस क्या था, उसका परिणाम क्या थे, उनके पार्टीशन के परिणाम क्या थे, और जो हमारा प्रिंसली स्टेट था वो कैसा था ब्रिटिश के अंदर, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, जो राजा थे उन्होंने कैसे हैदराबाद को, मणिपुर को, ये कैसे उन्होंने, वल्लभ भाई पटेल ने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया, और जो उसके बाद लास्ट में हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज कैसे बने। सो गाइज, आपको चैप्टर समझ में आया? अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी, and if you have any query about this chapter you can share me in comment box, and I will share the notes with you that as soon as possible. So guys, ये चैप्टर थोड़ा लंबा था, बट आपको पूरा ये जानने को मिलेगा कि ये पार्टीशन कैसे हुआ। सो गाइज, थैंक यू, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। बाय बाय, एंजॉय।